हेलो, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आज मैंने भी सोया चाप बनाई है। आपको भी पसंद है सोया चाप? मेरे घर में तो कभी भी नहीं बनी है। मैं इधर दिल्ली में रहते रहते मुझे 10-11 साल हो गए, मैंने आज तक कि कभी सोया चाप नहीं बनाया। पहली बार बाबू ने बोला कि बनाओ, तो मुझे देखने में ही अजीब वो लगती हैं, सोयाबीन की बनती हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं 250 ग्राम लेके आई थी। यहाँ 25 रुपये पाव मिलती है, गांव में तो पता ही नहीं मिलती है कि नहीं मिलती हैं। एक पाव में लेके आई थी। उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था रात को। सुबह मैंने गरम किया, पानी गरम करके पानी में उसमें डाल दिया खोलते हुए, और थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया कि अंदर तक कि थोड़ा नमक हो जाएगा। और फिर एक कटोरे में निकाल के ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डाल के फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दिया, और थोड़ा ठंडा हो जाए, स्टिक उसकी निकल नहीं रही थी, लकड़ी जो लगी रहती है। फिर उसको मैंने रख के फिर लकड़ी निकाली, बहुत मुश्किल में निकली, एक तो लकड़ी उसमें दिख ही नहीं रही थी। ऐसे करके मैं खींच खींच के उसको फिर निकाली थी। क्या आप लोगों को भी सोया चाप पसंद है? मैंने स्टिक सारी निकाल के, 3 ही थी, एक पाव में 3 चढ़े थे, फिर मैंने उसको शेप दे दिया। आप मोटे पतले कुछ भी कर सकते हैं, मैंने तो इतना ही शेप दिया है, ना मोटा है ना पतला है। और फिर इसको मैंने भी तेल चढ़ाया कढ़ाई पे। तेल से गर्म हुआ तो मैंने उसको एक एक करके डाल दिया उसमें फ्राई करने के लिए। और फिर वो फ्राई गोल्डन फ्राई होने तक ही मैंने उसको तलती गई। जब वो फ्राई हो गए तो मैंने एक निकाल दिया, और देखने में ऐसे पकौड़े जैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहा है कि इसमें बेसन लगा हुआ है और चटनी से ही खा लो। लेकिन मैं कहा चलो ट्राई करती हूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी आज, पहली बार मैं बनाने जा रही हूँ। और उसी में थोड़ा सा दही मैंने डाल दिया, हल्दी, नमक, धनिया। हींग ख़त्म हो गई थी तो हींग मैंने नहीं डाली थी उसमें। और थोड़ी मेरे पास कसूरी मेथी रखी हुई थी, तो मैंने उस कसूरी मेथी थोड़ा हाथ से क्रश करके मैंने उसमें डाल दिया। इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी में कितनी भी हरी धनिया पड़ जाए, अगर थोड़ा सा भी ये कसूरी मेथी पड़ जाता है ना, तो मुझे तो इसकी स्मेल इतनी प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैंने कढ़ाई में तेल डाला, थोड़ा तेल डाल के उसमें तेज़ पत्ता डाल दिया एक तोड़ के, और थोड़ा सा जीरा डाला। अच्छा, तो बाबू भी उधर इतना परेशान कर रहा था मेरा, कहीं फ़ोन ले रहा था तो कहीं पे मेरे कपड़े खींच रहा था, कहीं चमचा लेके भाग रहा था। बहुत परेशान करता, 1.5 साल का हो गया है मेरा बच्चा। इतना परेशान कर, काम ही नहीं करने दे रहा था कुछ। आटा गूँथ रही थी, आटा लेके भागता, कहीं क्या लेके भागता है। फिर बाबू से मैंने बोला, अमर से, अमर लेके उसको बैठा हुआ था, फिर भी बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कुछ टमाटर और लहसुन, अदरक और कुछ काजू मैंने वो पका के उसको मिक्सी में पीस लिया था। पीस के उसकी ग्रेवी बना के उसी में मैंने डाल दिया। जीरा जब चटकने लगा था, पक गया, तो मैंने उसी में डाल दिया। थोड़ी देर उसको पकाती रही, जब वो पक गया, तेल छोड़ने लगा, तो मैंने उसमें जो सोया चाप रखी हुई थी, उसका डाला हुआ दही वही का, मैंने उसमें डाल के उसको थोड़ी देर पकाई। और पकाने में स्मेल उसकी मानोगे नहीं, एकदम बिल्कुल पनीर जैसी लग रही थी। बल्कि मैं पनीर मसाला नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेवी आप देख के ही बता सकते हैं ना, बिल्कुल पनीर जैसी लग रही है। फिर भी मैंने तो पहले कभी नहीं खाया, पहली बार मैं खाऊंगी। और फिर आप लोग तो बनाते ही होंगे, मैं तो कभी नहीं बनाई, मुझे देखने में ही अच्छी नहीं लगती है ये। फिर भी मैंने बनाया था और बना के खाई भी थी, बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बनाते हैं? आप सबको भी पसंद है? किस किस को पसंद है कमेंट में बताइए आप लोग। अब देखो पक गई मेरी, वो कितने उसमें तेल छोड़ रहा था। बाबू बोला, मम्मी तुमने तेल ही उसमें भर दिया है। तो मैंने कहा ज़्यादा तेल तो नहीं डाली थी। बोला पूरी सब्जी में तेल ही तेल दिख रहा है, खाऊंगा तो मुंह में, हाथ में, सब में लगेगा। फिर मैं थोड़ा हरा धनिया रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने फ्रिज से हरा धनिया निकाला, उसको काट के उसके ऊपर डाल दिया। और देखो देखने से कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर में बनी हुई है। उसकी ग्रेवी, मुझे सबसे ज़्यादा इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँगी, पनीर हो या बेसन गट्टा हो, या फिर वो पत्ता गोभी का वो जो आता नहीं मंचूरियन बनता है सब्ज़ी, वो हो, या फिर ये सोया चाप, इसकी मुझे ग्रेवी इतनी पसंद आती है। मैं सब्ज़ी से ज़्यादा मुझे ग्रेवी अच्छी लगती है। फिर बाबू बोला, मम्मी मैं नान खाऊंगा, इससे नान अच्छा लगता है। तो मैं कहा चलो भाई, थोड़ा मैदा रखा हुआ था तो उसमें तो डाल के सब दही वगैरह, और फिर उसको मैंने नान बनाए। 4 नान बने थे छोटे छोटे।
फिर मैं सब्ज़ी निकाली, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मम्मी इतना अच्छा महक आ रही है इसकी, मुझे जल्दी से दो, मैं खाऊंगा। उधर बाबू भी चिल्ला रहा था, तो मेरे 2 ही हाथ हैं, मैं कैसे करूं। फिर मैंने एक कटोरी में सब्ज़ी निकाली और फिर वो थोड़ा प्याज बोला, प्याज तो काट दो, प्याज काटी और 2 नान मैंने घी में घिस के दे दिया। और बाबू बोला मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। वो थाली पकड़ के खींच रहा है, आप देख सकते हैं वो थाली पकड़े हुए है, वो चीख रहा है इतनी तेज़ी तेज़ी से। मैंने भी एक हाथ से पकड़े, कहीं छोड़ न दे, कहीं गिर न जाए, अभी छोटा सा ही कौन सा बड़ा हुआ है, तो वो हाथ में ही पकड़े हुआ था। उधर बाबू बोला मम्मी जल्दी लाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं। और वो नहा धो के बैठा हुआ है। आज उसकी हेयर स्टाइल देखो अमर की, देर में आज छुट्टी थी ना, देर तक की सोया था वो। हेयर स्टाइल देखो कैसे कंघी की है वो। अब बाबू अपनी तरफ रो रहा था, ये अपनी तरफ चिल्ला रहा था जल्दी दो जल्दी दो। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, जिन लोगों ने नहीं बनाया है सोया चाप वो भी बनाए, बहुत अच्छा बनता है। और खा के अमर के स्माइल देखना। और छोटा वाला पापा थाली खींच रहा है, मुझे दो मुझे दो। अमर बोला मैं खा के खाए बिना मैं नहीं दूंगा। और फिर मैंने कहा चलो मैं भी निकाल के देखती हूँ कैसा लगता है। मैंने भी थाली में निकाला, 2 नान बचे हुए थे, 2 अमन ने खाया था, 2 मैंने खाया, बचे हुए तो मैंने खाया। सच में बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। राधे राधे।